अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खजाना, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं दफीना के मुतालिक। अब देखिए कि ये जो दफीना के मुतालिक जब मैं बात कर रहा हूं तो जो है पहले से ऑलरेडी मैं तैयार करके रखा हूं, ठीक है, ताकि आपका और मेरा वक्त जो है जाया ना हो। छोटी सी वीडियो बने, अच्छी वीडियो बने, ठीक है ना। 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। इसलिए मैं पहले से ऑलरेडी तैयार करके रखा हूँ। यही पूरा प्रोसेस है इसका, इसी तरीके से काम करना है। अब इसमें मेरे को समझाना बस है, ठीक है। देखिए क्या होता है मेरे भाइयों के खजाने के मुतालिक, ठीक है, दफीना के मुतालिक क्या होता है कि एक आमिल, ठीक है, निकालने जाता है, खुदाई करने जाता है, तो सबसे पहले क्या पूछता है? क्या आपको यकीन है? क्या आप शक पे हैं या फिर यकीन है आपको? ठीक है, यानी कि वो पता करता है, ठीक। और एक गैर आमिल भी क्या करता है, एक शक के बिना पे वो अगले बंदे को बुला लेता है, आमिल को बुला लेता है और खुदाई करने लगता है। तो सबसे पहला जो काम होता है दफीना के मुतालिक वो होता है मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, पहला पॉइंट होता है पता करना। आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? मैं आपको बताता चलूं, पता करना ही सबसे बड़ा काम है दफीना के मुतालिक। आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, शक के बिना पे आप खुदाई चालू कर देते हैं। शक के बिना पे यकीन नहीं होता है, ठीक। जब आपको यकीन हो जाए तब आप वहां खुदाई चालू करें। अगर आपको यकीन नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, खुदाई चालू करेंगे और 4 फीट, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं बता दूं आपको कि 4 फीट में अगर दफीना है, ठीक, अगर आपको निकालना है 4 फीट में दफीना है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि यकीन, आप तो शक के बिना पे खुदाई कर रहे हैं, लेकिन जब आपको यकीन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने फीट में है, 5 फीट में है। उस हिसाब से आप बंदिश करेंगे पूरी तैयारी के साथ, जो है फिर उसके बाद आप अमल करेंगे, ताबीज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या है कि फिक्स हो जाएगा, 4 फीट में ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको यकीन हो चुका है यहाँ है। जब आप यकीन हो जाएगा तब आप अमल करेंगे या करवाएंगे, समझ रहे बात? जब आप करवाएंगे तो वो एक फिक्स जगह पे मिल जाएगा, इससे क्या है, नुकसान नहीं होगा। और अगर वो नीचे गया तो आप तो शक के बिना पे आ गए ना, यानी कि जिसके कब्जे में है, जिन्नात के कब्जे में है, तो वो आपके फैमिली पर हमला करेगा, आपके ऊपर हमला करेगा। इसीलिए सबसे पहला जो काम होता है हमारा पता करना। और पता करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि आपको शक है अभी, तो याद देखिए शक है आपको, तो शक को यकीन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तिखारा करना पड़ेगा, तावीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, वज़ाइफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अमाल करने पड़ेंगे, ठीक है, पता यकीन में बदलने के लिए। अब क्या है, इनमें से क्या है, मैं इस्तिखारा का भी अमल बताया हूं आपको, ठीक है, कुछ वीडियोस मेरी है, आप राब्ता करें, वहां से देखें, समझें, शौक हो जरूर देखें और अमल करें, ठीक। इसके बाद जो है तावीज का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक, और इसके बाद वज़ाइफ का इस्तेमाल, अमल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तावीज का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इसमें भी शक हो जाता है। क्या मतलब कि जो है हो सकता है जो है इसमें फायदा हासिल हुआ है, नहीं हुआ है, हो सकता है कि जो खजाना है वहां है या नहीं, ये दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों बातें का क्या मतलब, शक भी है, यकीन भी है। बात को समझते जाइएगा, यानी कि तावीज के जरिए से हम पूरी तरह से अच्छे तरीके से कंफर्म नहीं हो सकते हैं तावीज के जरिए से, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ बार ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल सही हो जाता है तावीज के जरिए से, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि हम मुत्तफिक नहीं होते हैं, इसलिए तावीज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ठीक, तावीज का इस्तेमाल कम करना चाहिए। वजीफे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीजों में थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं तो वो बेस्ट, सबसे बेहतरीन चीज होती है, क्या चीज, इस्तिखारा। जब आप इस्तिखारा करते हैं तो पहले दिन, दूसरे दिन नहीं दिखा, तीसरे दिन नहीं दिखा, लेकिन चौथे दिन वो दिखेगा, आपको साफ साफ दिखेगा, तब आपको हो जाएगा खजाने के मुतालिक आपको यकीन। समझ गए बात? अब यकीन हो चुका है, अब हमारा जो है, आप एक गैर आमिल की बात बता रहा हूं, एक आमिल की नहीं। अगर आमिल करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं, गैर आमिल करना चाहता है जो इस लाइन में जो है आप कभी काम भी नहीं किया, ठीक है ना, तो इस लाइन में जो काम नहीं किया, यकीन उसको हो चुका है, उसके बाद वो अगला स्टेप करेगा। दूसरा काम मैं आपको बता दे रहा हूं, वो दूसरा काम होता है हमारा हिफाजत, ठीक है, हिफाजत। अब हिफाजत में क्या क्या चीज आ गई,
खुद की हिफाजत, फैमिली की हिफाजत और साथ में पार्टनर्स की हिफाजत। यानी कि आप अकेले तो खुदाई नहीं करेंगे, साथ में पार्टनर्स भी होंगे, फैमिली वाले होंगे, भाई होंगे, यानी कि पूरे जितने लोग हैं सबकी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि खजाना जो है कब्जे में है, बात को समझिएगा, कब्जे में है। 4 फीट में है, 5 फीट में, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कब्जे में है। ठीक, कब्जे में नहीं भी है तो आप क्या जानते हैं कि वो कब्जे में नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आप तो हिफाजत अपनी तो करनी पड़ेगी। तो अपनी हिफाजत करने के लिए एक या तो आप अमल कर सकते हैं, तो एक गैर आमिल अमल करेगा तो 40 दिन अमल करेगा, 21 दिन अमल करेगा, वक्त जाएगा। इससे एक बेहतरीन और आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक, तो अमल, एक गैर आमिल की बात कर रहा हूं। एक आमिल जो है वो पहले से ऑलरेडी अमल कर चुका है, वो जानता है एक आमिल, तो अपनी हिफाजत वो कर सकता है, आपकी हिफाजत वो कर सकता है। ठीक, एक आमिल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके आसपास एरिया में कोई एक बेहतरीन आमिल नहीं है, तब की बात बता रहा हूं कि आप खुद करें ये काम। ठीक, आप अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें जो चीज मैं बता रहा हूं आपको। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी जो मसला नहीं है। अगर एक गैर आमिल काम कर रहा है तो, एक आम बंदा काम कर रहा है तो, ठीक है। तरीका क्या है हिफाजत के लिए? आपको सूरह नास और सूरह फलक दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा हिफाजत के लिए। ठीक है, अब इसका अमल नहीं है, इसका जो है एक नक्श है, जो कि वीडियो में बताया हूं मैं, कई वीडियोस हैं सूरह नास और सूरह फलक के मुतालिक। आप जिसको शौक हो वो जाके देख ले, ठीक है, वहां से राब्ता कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता रहे हूं, ठीक है, क्या चीज, कैसे कि हिफाजत के लिए सूरह नास और सूरह फलक का जो नक्श है, आप जो है एक आमिल से बनवा सकते हैं, एक आमिल से। ठीक, एक आमिल से आप वहां से राब्ता करें, वहां से बनवा सकते हैं। अगर वो नहीं बना रहा है तो आप जिस तरीके से मैं समझाया हूं वीडियो में, आप वहां से भी बना सकते हैं। 6-7 ताबीज, सब की ताबीज बनाने के बाद, फैमिली में से, पार्टनर्स में सबकी ताबीज बनाने के बाद, आप जो है माथे में इसको पहन लेना है। आपकी हिफाजत जो है वहां से, खजाने का जो कब्जा है, जो जिन्नात है, उससे हिफाजत के लिए ये एक बेहतरीन नक्श साबित होता है हमेशा से। अब देखें, क्योंकि इसे जो है मैं तजुर्बा करके बैठा हूं और आजमाया हूं कई लोगों पर, और बिल्कुल सही साबित होता है। बिल्कुल, आप ये काम, जो दूसरा काम हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अब जो है मेन काम हमारा जो होता है, मेन काम आप पता कर चुके, यकीन हो चुका आपको, हिफाजत का जो मामला था वो भी हो चुका। अब आ गई बंदिश। अब यही काम है, जो पॉइंट है, अब यहीं से समझना है आपको। देखिए, अब देखिए, ये हमारा जो है पॉइंट है। ठीक, ये पॉइंट, ये एक जगह है, तो जाहिर सी बात है कि जो पॉइंट है उसका 4 कोना तो होगा। ठीक, तो 4 कोना में ही अपन को अमल करना है। ठीक है ना, ये पॉइंट, ये जगह, ये जगह और ये जगह, ये जगह, चारों जगह हो गए, ये पॉइंट है। ठीक है ना, अब यहीं से समझना है आपको, ये घेरा आपको क्या करना है, ये जो घेरा है, यही घेरा में आपको बैठना है अंदर। ठीक, अंदर बैठ के आपको 7 मरतबा जो है आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करना है, और ये गोल गोल घेरा लगा देना है। ठीक, एक आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें खतरा है, सर मैं भी यही सोच रहा हूं, इसमें खतरा है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, खतरा है इसमें। लेकिन अगर आप डर नहीं रहे हैं, ठीक है, खौफ नहीं खा रहे हैं, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ये काम, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपके आसपास आमिल नहीं मिल रहे, तो 4 बंदे आके बोल दिए कि नहीं इस जगह पे है, ठीक है, 5वां आप बने, आप खुद, जब तक आपको यकीन ना हो जाए तब तक आप काम ना करें। ठीक है ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप इसीलिए बता रहा हूं कि एक आम बंदा भी कर सकता है, बट वो डरे ना, ठीक है, खौफ ना खाए। अगर वो खौफ खाएगा, किसी भी हाल में वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो ये जो घेरा है आप लगा लिए अपना, ये अपनी हिफाजत की बात है। ताबीज आप पहने हैं, ठीक है, ऑलरेडी, उसके साथ भी मैं आगे का काम बता रहा हूं। ठीक है, ये जो है घेरा आप अपनी हिफाजत कर लिए। ठीक, अब बैठ गए, बैठने के बाद 313 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। ये देखिए, 313 मरतबा आयतल कुर्सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए, ये घेरा आपका हो गया कंप्लीट। 313 मरतबा एक दिन में पढ़े, आप उठ जाइए। ठीक, यहां से लेकर यहां तक का जो है ये पार्ट, इतने में जो जिन्नात है, यानी कि जिसके कब्जे में, जो कब्जा करके रखा है, ठीक है, इतने में ये जो जिन्नात है यहां से इसमें आ जाएगा। ठीक, या इसमें आ जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं, ये दूर पड़ जाएगा। ठीक है, ये घेरा दोनों है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये प्रोसेस है इसमें,
अब आपको इसमें करना है, यानी कि 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े, अपने ऊपर दम किए और घेरा लगा लिए। घेरा लगाने के बाद बैठ गए, 313 मरतबा पढ़े आयतल कुर्सी, 313 मरतबा। इसके बाद ये दोनों घेरा जो है कंप्लीट हो गया, ये बंदिश कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये करना है, बात को समझते जाना है। ये सेम टू सेम यही काम करना है। आयतल कुर्सी 313 7 मरतबा पढ़े और घेरा लगा लिए। ये तीनों होने के बाद यहां से जो जिन्नात है वो बाहर चला जाएगा, समझते जाइएगा, यहां से बाहर चला जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपके जहन में कई बातें होंगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो वहां का जिन्नात है वो बाहर चला गया। ठीक, अब आपको अगर आजमाना है, तजुर्बा करना है, आजमाना है, ठीक है, तो यहां आप एक काम करें, जो सूखी जो टहनी होती है, गीली टहनी, ठीक है, कई टहनी वहां पास ऐसे गाड़ दें। ठीक, और अमल करने से पहले ये देखिए 24 घंटा का रहेगा। ठीक, 24 घंटा के बाद ही आप अमल करेंगे। 9 बजे अगर आप अमल करते हैं, ठीक है, तो रोज दिन आपको 9 बजे ही करना है, यानी कि 9 बजे यहाँ किए, 9 बजे यहाँ किए, 9 बजे यहाँ किए, तो इससे क्या होगा कि यहाँ भी आपको 9 बजे ही करना है। ठीक, तो अब यहाँ जो मुद्दा फंसता है, यहाँ से निकलने के लिए अगर आपको आजमाना है तो टहनी यहाँ गाड़ दीजिए, ये चारों, ये टहनी जो है हिलती ही रह जाएगी 24 घंटे तक, कोई हवा नहीं, कोई बिल्कुल बंद कर दीजिए, चारों तरफ बंद कर दीजिए, टहनी बिल्कुल हिलती जाएगी, बार बार गिर जाएगी, खड़े कर दीजिए, बार बार गिर जाएगी। ठीक है, यहाँ से निकलने की सबसे बड़ी दलील यही है। हम ऐसे ही करते हैं, तो जब ऐसे करते हैं तो हमें पता चल जाता है नहीं निकल चुका है। ठीक, 24 घंटे के बाद जब आप यहाँ बैठेंगे और अमल करेंगे तो बस हो गया वो कंप्लीट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ से निकालने के लिए यहाँ निकलना जरूरी है, और ये 9 बजे ही होगा 24 घंटे बाद, और वो 24 घंटे तक रह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से जब आप अमल करते हैं तो यहाँ भागते हैं, फौरी तौर पे भागेंगे, और यहाँ भागे, फौरी तौर पे भागे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से भी इसे निकलने 3 जगह से जब इसे वार मिलेगा तो यहाँ से भागने में उसे देर नहीं होगी। ठीक, वो फौरी तौर पे 24 घंटे की बात ही नहीं, 24 घंटा बहुत ज्यादा दूर बात है, वो 24 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ से ये निकल ली, इसके बाद आपको 9 बजे ये अमल करना है, ये कंप्लीट हो गया टोटल। यहां से ये पूरी बंदिश आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, खुदाई करना है। ठीक है, इस बंदिश के अंदर ये पूरी बंदिश कंप्लीट हो गई, ये बंध चुका है, समझ में, यहां से निकल चुके हैं। अब आपका अगला जो स्टेप होता है वो खुदाई होता है। अब खुदाई के लिए क्या करें आप, तो जाहिर सी बात है वही खुदाई, वही प्रोसेस है। यार बंदिश का वो वहां से दूर भी हो गए, और इसी के साथ साथ वो जो दफीना है, जो खजाना है, ठीक है, वो बंद किया है, एक जगह पे है, मुकर्रर है। 4 फीट में है तो 4 ही फीट में है, 5 फीट में है तो 5 ही फीट में है। इस तरीके से आप जो है इस दफीना को बाहर निकाल सकते हैं। रही बात वो फिर निकलने के बाद जो है काला पड़ जाना वगैरह वगैरह, वो तो तकदीरन है मेरे भाई, तकदीरन है। वो निकल गया, काला पड़ गया, छोड़ दीजिए, वो अल्लाह की मर्जी थी, नहीं मिलना था आपको, आपके तकदीर में नहीं था, वो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद कोई चारा नहीं है। काला पड़ा माल तो कई कितनों है अपने पास, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों में देखें, और अगर ऐसा कोई मसला फंसता है, ठीक है, कोई बात ऐसी होती है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।